सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल साधना गोल्ड को और पाएं वीडियोस सबसे पहले। बेल आइकन दबाना ना भूलें। गृहस्थियों के लिए एक बात, बिना किसी कारण के यदि मिट्टी के डले को, किसी तिनके को यदि तोड़ोगे तो आप अपने घर की लक्ष्मी का विनाश कर दोगे। आदत होती है ना, जहां बैठेंगे मिट्टी को लेंगे और उसको तोड़ने लग जाएंगे। स्वभाव होता है अपने नखों को चबाने लग जाते हैं। हमको नखों को चबाना नहीं चाहिए। झूठा मुंह हमेशा नहीं रखना चाहिए। आज का जो नया समाज है ना, जिसको भारत का भविष्य कहा जाता है, ऐसे भारत के भविष्य में लगभग 80% लोगों का मुख हमेशा झूठा ही बना रहता है। मुख झूठा रहेगा, भगवान का नाम लोगे पाप लगेगा, और साथ साथ में पाप का डर तो उतना नहीं है, परंतु स्वास्थ्य भी आप लोगों का ठीक नहीं रह सकता। आदत हुआ करती है किन्हीं किन्हीं की मुख में उंगली चबाने लग जाते हैं। कुछ लोग उंगली नहीं चबाते तो पेन हाथ में होता है, उस पेन को मुख में चबाने लग जाते हैं। इतना ही नहीं, पुस्तक को भी मुख में, पुस्तक को हम लोग खोलते हैं तो थूक लगा करके खोलना प्रारंभ करते हैं। माया को हम गिनते हैं तो थूक लगा करके माया को गिनना प्रारंभ करते हैं। इन सब चीजों से हम अपनी आयु का हरण करते हैं। जो हमारी आयु दीर्घायु में होनी चाहिए थी, बदलनी चाहिए थी, यदि हम इन कृत्यों को कर रहे हैं तो सज्जनों हम अपनी आयु का हरण कर रहे हैं। शास्त्र प्रमाण है। सूर्योदय के समय, सूर्यास्त के समय, उगते हुए छिपते हुए भगवान सूर्य का दर्शन न करें। परंतु हमारे भारत के लोग कन्याकुमारी में केवल सनराइज देखने के लिए ही जाया करते हैं कि कैसे 3 समुद्रों के बीच से भगवान सूर्य कैसे उदित हुआ करते हैं, और इसी को देखने के लिए लगभग रात्रि में 3 साढ़े 3 बजे लाइन लगा लिया करते हैं। जिस चीज को देखने से दोष लगता है, कलयुग का इंसान उन्हीं कर्मों को करना प्रारंभ करता है। जिन चीजों को आप मना करोगे वही बालक आज का करना चाहेगा, और फिर चाहेगा कि मैं शतायु भी बना रहूं, स्वस्थ जीवी भी बना रहूं। महाराज, जिस समय भगवान सूर्य उदित होते हो, जिस समय भगवान अस्ताचल में जाते हो, प्रत्येक व्यक्ति को उस समय संध्या करनी चाहिए। संध्या का अभिप्राय है परमात्मा स्मरण करना चाहिए, दीपक इत्यादि कर्म करना चाहिए। उस समय शयन नहीं करना चाहिए, उस समय स्वाध्याय नहीं करना चाहिए, उस समय गार्हस्थ्य विलास की लीला नहीं करनी चाहिए। यदि हम ऐसा करते हैं तब भी अपनी आयु को क्षीण करते हैं। ब्राह्मण, संत, गौ, राजा, वृद्ध, गर्भिणी स्त्री और भार लेकर के चलने वाला व्यक्ति, दुर्बल व्यक्ति, विकलांग व्यक्ति,
यदि सामने से आ रहे हो तो उनको रास्ता देना चाहिए, उनको रास्ता देना चाहिए। चलते समय रास्ते में गौ माता मिल जाए, ब्राह्मण देवता मिल जाए, गुरुजन मिल जाए, पीपल का वृक्ष मिल जाए, चौराहा मिल जाए, तो उनको दक्षिण हाथ करके चलना चाहिए। अपने से श्रेष्ठ महापुरुषों को, अपने से श्रेष्ठ संस्कृति का संरक्षण और संवर्धन करने वाले महापुरुषों को अपने से दक्षिण ओर करके वाम से आपको निकलना चाहिए। जिस समय मध्य का दिवस आ जाए, मध्याह्न काल आ जाए, रात्रि के समय पर रात्रि का मध्याह्न रात्रि आ जाए, उन दोनों समय पर कभी भी चौराहे पर खड़ा नहीं होना चाहिए। मध्यम दिने निशाकाले अर्धरात्रि च सर्वदा चतुष्पथम न सेवेत उभे संध्ये तथैव च। क्यों? क्योंकि उस समय अला बला बहुत सारी बाहर की शक्तियां उस चौराहे पर विचरण करती रहती हैं। आप वहां पर खड़े हो गए तो वो अला और बला आपको अपना ग्रास बना सकेंगी। इसलिए चौराहे पर हम लोगों को खड़ा नहीं होना चाहिए। इसके बाद में किसी दूसरे के द्वारा धृत वस्त्रों को, आज पिताजी ने कपड़े पहन लिए और कल बेटा ने पहन लिए, आज मां ने साड़ी पहनी, कल बेटी ने साड़ी पहन ली, बहू ने साड़ी पहन ली। वस्त्रों को, उपानह माने जूतों को, आपके जीवन में उपभोग आने वाली वस्तु को यदि कोई दूसरा व्यक्ति सेवन करता है तो नहीं करना चाहिए। आदत हुआ करती है, घर में आते हैं पैर नहीं धोते हैं, घर में प्रवेश करते समय पादों का प्रक्षालन होना चाहिए। ये शास्त्रीय व्यवस्था है। पैरों के ऊपर पैर रख करके हमको नहीं बैठना चाहिए। शयन करते हैं ना, तो पैरों के ऊपर पैर रख करके बढ़िया अच्छी नींद आती है, वो नहीं। किसी नल के पास में जाओ, कीचड़ पैर में लग जाती है, आप उसको धोते हो तो पैरों से ही पैरों को रगड़ते हो। हाथों ना लगाने पड़े, हाथ लगाओगे तो गंदगी लग जाएगी, इसलिए क्या करते हो? बोले सरलतम विधि हो जाए, पैरों से पैरों को रगड़ना प्रारंभ कर देते हो। तो पैरों से पैरों को यदि रगड़ोगे, धोगे, तो सज्जनों आप प्रतिदिन दरिद्रता को आमंत्रण और कृशकाय होते चले जाओगे, अस्वस्थ होते चले जाओगे। दुर्भाग्य हमारे जीवन में आना प्रारंभ हो जाता है। प्रायः माताएं शयन करते समय पैरों के ऊपर पैर रख करके शयन करती हैं। भारतवर्ष की मातृशक्ति इस विषय में अवश्य ध्यान दे। हम किसी को ऐसे वचन न बोलें जिन वचनों का प्रभाव उसके पूरे शरीर को हिला डाले, किसी के दिल का स्पर्श कर ले, बुरी बात लग जाए, ऐसी वाणी का हम लोग उपयोग न करें। चूंकि गोली का घाव तो एक बार भर भी जाता है, परंतु वाणी का घाव तो इस जीवन में भरता नहीं है। वाक्शल्यस्तु न निर्हर्तुम शक्यो हृदय शयो ही सह।
शरीर की संरचना सब लोगों की अलग अलग हुआ करती है। किसी की शरीर की संरचना पर कभी मजाक नहीं करनी चाहिए, हंसी नहीं करनी चाहिए, मजाक नहीं बनानी चाहिए। किसी पर प्रहार नहीं करना चाहिए। मंदिर में जाते समय स्वाध्याय करने से पूर्व, भोजन करने से पूर्व पादों का प्रक्षालन अवश्य करना चाहिए। प्रातःकाल उठ करके अपने माता पिता, श्रेष्ठ गुरुजनों को उपस्थित हो, वहां पर पहुंच करके अनुपस्थित हो, मानसिक रूप से धरा मैया की प्रार्थना के उपरांत हमको अभिनंदन अभिवंदन करना ही करना चाहिए। इससे आयु की वृद्धि हुआ करती है। उत्तर की ओर और पश्चिम की ओर सिर करके हम लोग शयन न करें। अर्थात दक्षिण की ओर और पूर्व दिशा की ओर हम लोगों के पैर नहीं होने चाहिए। यदि हमारे पैर पूर्व की ओर दक्षिण की ओर हो रहे हैं तो विचार कर लेना उन लोगों का मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य ठीक नहीं है। पूर्व की ओर पैर करके सोने से चिंता की अधिकता होगी और दक्षिण की ओर पैर करके शयन करने से आयु की क्षीणता होगी, शास्त्र बतला रहे हैं। कुर्सी रखी हुई होती हैं, आसन रखे हुए होते हैं। कुछ लोगों की आदत होती है पैरों से उसको खींचने का प्रयास करते हैं। उस कुर्सी को, उस आसन को कभी पैरों से नहीं खींचना चाहिए। जब हम कहीं नदी में जाएं या कहीं पर भी हमको नग्न स्नान नहीं करना चाहिए। नग्न व्यक्ति को स्नान करते हुए भी देखना नहीं चाहिए। न नग्नः करहिचित् स्नायात्। इसलिए महाकुंभों में जब अखाड़ा स्नान करता है तो उन अखाड़ों में नग्न लोग, नागे लोग हुआ करते हैं। इसलिए उनके साथ हम लोगों को, वर्णाश्रम धर्म संपन्न लोगों को स्नान नहीं करना चाहिए। इसी में यही शास्त्र प्रमाण है। परंतु आज देश नहीं, पूरा विश्व जिन चीजों का निषेध शास्त्र कर रहा है, आज हम उसी को करने के लिए, उसी को देखने के लिए प्रायः शाही स्नानों में जाया करते हैं। न केवल जाते हैं, न केवल देखते हैं, उनके साथ स्नान करना पसंद करते हैं। इसलिए सज्जनों, न नग्न स्वयं स्नान करो, न नग्न स्नान करते हुए किसी व्यक्ति को देखो और न उनके साथ आप लोगों को स्नान करना चाहिए। बहुत सारे लोग स्नान करने के उपरांत शरीर में तेल आदि मर्दन करते हैं, वो शास्त्रीय निषेध है। स्नान से पूर्व आप ये कार्य कर सकते हैं, स्नान के उपरांत ये कार्य नहीं करना चाहिए। गीले कपड़ों को नहीं पहनना चाहिए। आपके गले में पड़ी हुई पुष्पों की माला को स्वयं नहीं निकालना चाहिए। बड़ी समस्या। पहनाने के लिए तो लोग आ जाते हैं और उतारने के लिए
जिस समय कलश यात्रा प्रारंभ होती है, शोभा यात्रा प्रारंभ होती है, जब आपको रथ पर बिठाया जाता है तो सैकड़ों लोग आपके साथ में होते हैं। महाराज बैठो बैठो बैठो। और जिस समय बेचारे उतरते हैं तो गिनती के लोग होते हैं। बोले हाथ पैर टूट जाए तो टूटने दो। कहने का अभिप्राय, आपने गले में माला पहनवाना जितना अच्छा लगता है, तो पहले उसकी व्यवस्था भी होनी चाहिए कि उसको उतारेगा कौन। भोजन के उपरांत में छींक आ जाए, रास्ते में चल रहे हो छींक आ जाए, लघु शंका जाने के बाद में हमको आचमन करना चाहिए। कुल्ला करने के उपरांत में आचमन की विधि शास्त्र में बतलाई गई। दो प्रकार के आचमन की विधि यहां पर है। साक्षात जल होता है, बहुत अच्छी बात है, परंतु रास्ते में चल रहे हैं, हाथ में आपके पास में जल नहीं है और छींक आ गई और जल है नहीं, तब क्या करोगे? उस समय के लिए शास्त्र बतलाते हैं अपने दक्षिण कर्ण का स्पर्श करना चाहिए। दक्षिण कर्ण के स्पर्श से, इस विधि से आचमन की विधि परिपूर्ण हो जाती है। भोजन से पूर्व 3 बार आचमन करें। अंगुष्ठ से इन ओष्ठों को पूछे मुख का मार्जन करें। पूर्व दिशा में बैठ करके भोजन को करना चाहिए। भोजन को आसन पर बैठ करके ही करना चाहिए। चलते हुए फिरते हुए भोजन को न करें। गीले पैरों को करके भोजन तो कर सकते हो, परंतु शयन नहीं कर सकते। राख में, गौशाला में, जल में, किसी वृक्ष की छाया में, अग्नि की ओर मुख करके, सूर्य भगवान की ओर मुख करके, मंदिर की ओर मुख करके लघु शंका नहीं करनी चाहिए। और खड़े खड़े भी बड़ी समस्या है देश में। सरकार भी जो व्यवस्था करती है वो पशु बनाने की व्यवस्था करती है। आप पूजा कर रहे हो, भजन कर रहे हो, साधना कर रहे हो, आपके पास में श्रेष्ठ महापुरुष पधार जाएं, आ जाएं, गुरुजन आ जाएं, खड़े होकर के उनका स्वागत सत्कार करना चाहिए, उनको आसन देना चाहिए। घर में संत आए, महापुरुष आए, श्रेष्ठ जन आए, विदाई के समय पर कम से कम घर के द्वार तक उनको छोड़ना चाहिए। फटा हुए आसन, पुराना आसन, फटे हुए वस्त्रों को, सिले हुए वस्त्रों को धारण नहीं करना चाहिए। सिले हुए का अभिप्राय जो फट जाता है, फिर जो उसको सिल लेते हैं। फूटे हुए पात्रों में भोजन नहीं करना चाहिए। गंदे पात्रों में भोजन नहीं करना चाहिए। और भोजन के समय पर उत्तरीय वस्त्र होना चाहिए। ब्राह्मण लोग ध्यान देंगे। क्रोध आता है, लोगों की आदत होती अपने सिर को फोड़ने लग जाते हैं। सिर को ठोकना,
आदत होती है कुट कुट उंगली को चटकाना, तिनके को तोड़ना, दोनों हाथों से सिरों को खुजाना। ये सब के सब लक्षण दरिद्रता को निमंत्रण देना बतलाया गया है। कभी भी गुरु की निंदा नहीं करनी चाहिए, चाहे उनका व्यवहार आपके अनुकूल हो और चाहे प्रतिकूल हो। गुरु निंदा दहत्यायु मनुष्याणाम न संशयः। यदि आप निंदा करोगे तो अपनी आयु को क्षीण करोगे। किसी का झूठा भोजन न खाएं, किसी के साथ एक पात्र में न खाएं। माताओं का समय जब अशुद्ध हुआ करता है उस समय उनको बचना चाहिए, किसी से बात न करें, एकांत स्थान में रहें। उनके द्वारा भगवान का भोग यदि देख भी लिया जाता है तो ठाकुर जी उस भोग को स्वीकार नहीं करते। भोजन को और भजन को हमेशा एकांत में करना चाहिए, परंतु आज दोनों ही दिखा करके किए जाते हैं। घर में जो रसोई बनाई जाती है सबसे बड़ा स्थान उसी का रखा जाता है। बोले खुले में भोजन करेंगे, घर से प्रवेश करते ही भोजन के लिए स्थान, बोले आए डाइनिंग हॉल। भोजन को और भजन को एकांत अवस्था में, हाथ से हाथ में नमक को नहीं लेना है। न पाणौ लवणम विद्वान प्राश्नीयात्। भोजन में नमक कम है, आप लोग नमक लेते हो, जो देने वाला व्यक्ति वो आपके हाथ में न दे, किसी पात्र में दे। रात में दही को, सत्तू को, कढ़ी को, उड़द की दाल को, चावल को, खीरा को नहीं खाना चाहिए। इससे बुद्धि मंद हो जाया करती है और रोग बढ़ने की शक्ति आ जाया करती है। भोजन में बाल आ जाए, नख आ जाए, कोई कीट पड़ा हो तो भोजन को त्याग दें। कुत्ते की नजर यदि भोजन पर पड़ जाए, शूकर की नजर यदि कुत्ते पर पड़ जाए, मुर्गे के पंखों की हवा यदि भोजन को लग जाए, तो सज्जनों ठाकुर जी उस भोग को ग्रहण नहीं करते। आत्म कल्याण के जो भी इच्छुक लोग हैं वो कभी भी किसी की भी पर निंदा न करें। जो कहना है सामने ही कह दें। किसी के लिए अप्रिय न बोलें। छोर कराते समय आपका मुख पूर्वी दिशा की ओर होना चाहिए अथवा उत्तर दिशा की ओर होना चाहिए। पुरुषों को कभी स्त्री जाति से द्वेष नहीं करना चाहिए और स्त्रियों को किसी पुरुषों से द्वेष नहीं करना चाहिए। पुरुषों को यह ध्यान रखना है परस्त्री का हम संस्पर्श न करें। ईर्ष्या करने से चूंकि आयु की क्षीणता है, यज्ञ में, सत्संग में, उत्सव में, पूजा में, ध्यान में यदि कोई व्यक्ति आपको निमंत्रण नहीं दे रहा है तब भी वहां पर चले जाना चाहिए। गौशाला का कोई आयोजन हो, संस्कृति को बढ़ाने वाला कोई आयोजन हो, ठाकुर जी का कोई महोत्सव हो,
तो वहां निमंत्रण को स्वीकार करने की जरूरत नहीं है। आपको बस ज्ञात हो जाए कि अमुक स्थान पर अमुक कार्य हो रहा है, आप बिना बुलाए वहां पर जा सकते हैं। निमंत्रण की अपेक्षा न करें। नहीं जाएंगे तो दोष लगेगा। माता पिता गुरु की आज्ञा को बिना विचारे मानना चाहिए। इस प्रकार से सज्जनों, गृहस्थ जीवन में रहने वाले, गारहस्थ्य जीवन का पालन करने वाले, ये कुछ सदाचार की बातें यहां पर औरव जी महाराज ने हम सबके कल्याण करने के लिए बतलाई है।